मारोगे तो हम भी मारेंगे। आयतुल्लाह खामेनेई का आपने बार बार कहा मीज़ानी मीखोरी। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इसराइल की तरफ बढ़ती हुई 2000 मिसाइल, और या यूं कह दें कि मिसाइल की बौछार, जिस आयरन डोम, डेविड स्लिंग या एरो पर उसे नाज है, वो पानी मांग जाए, हर तरफ चीखो पुकार मच जाए। सोचिए क्या मंजर होगा वो। जून में 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के दौरान इसराइल में तबाही के ये निशान पहले देखिए। कोना कोना धूल में तब्दील हो गया था। इसराइल ने सोचा भी नहीं था कि उसे 13 जून की सुबह ईरान में रिजीम बदलने के लिए की गई हिमाकत की ऐसी सजा मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट कहती हैं कि जंग के 3-4 दिन बाद ही इसराइल को समझ में आ गया था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को छेड़कर उसने भूल कर दी। लेकिन इस बार ऐसी कोई भी भूल इसराइल के वजूद के लिए खतरा बन सकती है। इस बार मिसाइलों की झड़ी लगने वाली है ईरान की तरफ से। कहा जा रहा है कि पिछले बार ईरान ने 12 दिनों में सिर्फ 500 मिसाइल दागी थी इसराइल पर, लेकिन अब एक ही बार में 2000 फायर किए जाएंगे। पिछली जंग में इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने 500 मिसाइल के अटैक में ही जवाब दे दिया था। तो ईरान की 2000 मिसाइलों को झेलने की ताकत कहां से लाएगा वो, ये बड़ा सवाल है। ईरान के एक सीनियर अफसर जिनका नाम अली वेंज है और जो डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनका दावा है कि पासदारान इस्लाम और इस्लामिक रिपब्लिक की मिसाइल फैक्ट्रियां 24 घंटे गुलजार रहती हैं। वो कहते हैं कि अगर इसराइल को लगता है कि जून में शुरू हुआ काम अधूरा रह गया है, तो ये सोच उसे इस बार ले डूबेगी। ये आक्रामकता ईरान के साथ नहीं चलने वाली। वो दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अपनी जवाब देने की सलाहियत को दोगुना तिगुना कर लिया है। इसराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल को रोकने की जो ताकत है, उसके चर्चे पूरी दुनिया में थे। आयरन डोम का उसमें सबसे पहला नाम था। लेकिन जून 2025 में कहीं ना कहीं जो अजेय ताकत वो बना हुआ था एयर डिफेंस के मामले में, वो धूल धूसरित जरूर हुई है। आधा दर्जन सैन्य ठिकानों, मोसाद के मुख्यालय, विजमैन इंस्टीट्यूट और राफेल सहित फौज से जुड़े रिसर्च सेंटर, बिजली घरों, बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था। वो तब था जब ईरान एक दिन में दर्जनों मिसाइल दाग रहा था और इनकी सबसे बड़ी तादाद उस वक्त 100 मिसाइल थी। लेकिन अब ये तादाद एक दिन में 2000 होने जा रही है। ईरान के पासदारान इस्लाम या IRGC ने पिछले माह यानी अक्टूबर में ही इंतबाह दे दिया है कि हम पूरी शिद्दत और मजबूत अज़्म के साथ चेतावनी देते हैं कि दुश्मन के कैंप से किसी भी नई गलती और आक्रामकता का और अधिक भारी और सटीक साथ ही घातक जवाब दिया जाएगा। दरअसल इस तरह की बातें, इस तरह की धमकियां और तैयारियां इसलिए भी शुरू हुई हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि इसराइल इस बार ईरान के पड़ोसी इराक में उसके एक अहम हिमायती ग्रुप हज़दुश-शाबी या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को निशाना बना सकता है। इराक और ईरान की सरहद मिलती है। भले ही इसराइल इस बार डायरेक्ट ईरान से उलझने से बचे, लेकिन वो ईरान हिमायती तंजीमों या जिन्हें प्रॉक्सी कहा जाता है, उन्हें निशाने पर ले सकता है। ये ईरान की ताकत को कम करने की इसराइल और अमेरिका की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे हालात से निपटने के लिए ईरान अपनी मिसाइल ताकत को लगातार धार दे रहा है। ईरान में जनता का एक बड़ा वर्ग वहां के मौजूदा निजाम को पसंद नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो वहां अमेरिका और इसराइल समर्थित पुरानी राजशाही को लाना चाहते हैं। और तो और ईरान में बहुत बड़ी तादाद में लोग इसराइल को पसंद नहीं करते, इसलिए इसराइल के
सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के झांसे में भी ईरानी आवाम नहीं आती है, 12 दिनों की जंग के दौरान भी नहीं आई थी। तो जो गदर की उम्मीद ईरान में इसराइल करता है, टॉप लीडरशिप को खत्म करने की जो कोशिश उसने 12 दिनों की जंग के पहले दिन की थी, वो उस तरह से नहीं बर्पा हो पाती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरान की आवाम की अक्सरियत या बहुसंख्या ये मानती है कि हम इस वक्त जिन हालात में हैं, जिन मुश्किलों में हैं, वो इसलिए हैं कि हम एक ताकतवर दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं और हम सही रास्ते पर हैं। जनता ये मानती है ईरान में कि दुनिया हमारे खिलाफ इसलिए भी है क्योंकि हम एक दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि ईरानी जनता तमाम सैंक्शंस झेल कर भी इसकी आदी हो गई है, लेकिन वहां वो निजाम बदलने की क्रांति नहीं करती। वहीं पासदाराना इस्लाम यानी IRGC का काम ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बनी हुकूमत की किसी भी तरह से हिफाजत करना है। इस बीच ईरान अपनी जंगी तैयारियों को और मजबूती से आगे बढ़ा रहा है किसी भी खतरे से निपटने के लिए। सीनियर सहाफ़ी अशरफ जैदी, जो ईरान में लंबे वक्त तक रह चुके हैं, कहते हैं कि अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने एयरबेस में जंगी साजो सामान इकट्ठा कर रहा है, साथ ही इसके लिए भारी खर्च कर रहा है, इसको देखकर लग रहा है कि ये ईरान पर प्रेशर बनाने की एक हिकमत अमली हो सकती है। बकौल अशरफ जैदी, ईरान की जंगी तैयारियों में कोई कमी नहीं दिखती है। उसने अमेरिका और इसराइल से एक साथ भिड़ने के लिए अपनी रणनीति भी बना रखी है, लेकिन जंग शुरू करना आसान है, खत्म कैसे होगी और कौन करेगा ये कहना मुश्किल होता है। रूस यूक्रेन जंग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो 3 साल से चलती आ रही है। इसलिए इस बार इसराइल को सही से सबक सिखाने के लिए एक बार में 2000 मिसाइल का फॉर्मूला ईरान लेकर आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, जो वो वक्त वक्त पर सोशल मीडिया के जरिए या अपने हिमायती चैनलों के जरिए जारी करता रहता है, जिसकी तस्वीरें, जिसके वीडियो, और ये कहा जाता है कि मिसाइल सिटी में से कुछ एक ही वो है जो वो मंजर आम पर लाता है। इसके अलावा ऐसी सैकड़ों मिसाइल सिटी हैं जो कि जमीन के अंदर हैं। ये भी मीडिया रिपोर्ट ईरान के हवाले से बताती हैं। पहाड़ के नीचे बेहद गहरी गुफा में ईरान ने अपनी ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई है, जहां हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें स्टोर करके रखी गई हैं। कहा जाता है कि ये ईरान की मिसाइल सिटी का महज 10% ही है, यानी बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने 1000 नए ड्रोन शामिल किए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि लॉन्ग रेंज के UAV यानी मानव रहित मशीनें भी ईरान के पास हैं, जो भारी तबाही ला सकती हैं दुश्मन के शहरों में। ईरानी फोर्सेस ने एयर डिफेंस एक्सरसाइज भी जारी रखी हुई है। इसमें से कई एयर डिफेंस सिस्टम पर से देश ने पर्दा भी हटाया है, लेकिन एक नई लेजर पावर वाली एयर डिफेंस सिस्टम सेराज ने सबको हैरान कर रखा है। इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRG को 200 किलोमीटर रेंज वाले 1000 नए ड्रोन भी सौंपे गए हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि ईरान ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। तो एक बार में 2000 मिसाइलें एक साथ दुश्मन पर दागने की सलाहियत रख रहा है ईरान, और ये चौंकाने वाला खुलासा है, और अगर ये चेतावनी भी है तो दुश्मन के कदमों को ठिठका सकती है, रोक सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। क्या ईरान इसराइल जंग एक बार फिर हो सकती है? गजा में सीज फायर के बाद इसके इम्कानात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसराइल ये मानता है कि ईरान का वजूद ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और यही बात ईरान भी कहता है। और फिलिस्तीन को लेकर उसका स्टैंड क्लियर है ईरान का, जिस तरह से ईरान उसको लेकर अपनी बात रखता है, जो इसराइल को चुभती रही है। अब देखना होगा कि क्या फिर जंग के आसार बनते हैं, या अमेरिका इसमें कोई मुदाखलत करके चीजों को कंट्रोल कर पाता है। लेकिन ईरान ने अपनी जंगी तैयारियां बढ़ा दी हैं, तेज कर दी हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं, खबरें बता रही हैं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो आप बस लाइक करते हैं तो ये आगे बढ़ता है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू में ही
जब आप इसको देखना शुरू करते हैं तो लाइक कर सबसे पहले कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक इस वीडियो को ताकत देता है तो ये आगे बढ़ता जाता है खुद से यूट्यूब के जरिए ऑटोमेटिक, और दुनिया भर में फैल जाता है। आप अगर चाहते हैं कि लोग इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें, तो आपको इसे लाइक करना होगा। साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।